नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की संस्कृत की किताब रुचिरा द्वितीय भाग का 7वां पाठ, जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। इसका अर्थ है संकल्प यानी दृढ़ निश्चय से सिद्धि प्राप्त होती हैं या दृढ़ निश्चय सिद्धि देने वाले होते हैं। इस पाठ में माता पार्वती के द्वारा शिव को पति रूप में प्राप्त करने की कथा का वर्णन है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछित प्राप्त करना चाहती है। एदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती हैं। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदत। वह अपने मनोरथम यानी मन की इच्छा को माता के सामने प्रस्तुत करती हैं। तत्श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर जो उनकी माता है मैनावती, वो चिंता से व्याकुल हो जाती हैं। मैना पार्वती की माता है मैना, वो कहती हैं वत्से यानी पुत्री, मनीषिता देवता ग्रह एव संति। मनीषिता यानी हमारे चाहे हुए देवता ग्रहे घर में ही हैं। तपह कठिन भवति। तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। ग्रहे एव बस, इस ग्रह घर में ही रहो। अत्रैव यहीं पर तब अभिलाषा, तुम्हारी जो अभिलाषा है वो सफल भविष्यति, वो पूरी जरूर होगी। पार्वती बोलती हैं अम्ब माता तादृश अभिलाषः, जैसी मेरी अभिलाषा है तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति, वो तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा मुझे वैसा पति कैसे मिलेगा, यानी कि मुझे शिवजी कैसे मिलेंगे। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या तो अवश्य ही करूँगी, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। मैनावती कहती हैं पुत्री, त्वमेव मे जीवना अभिलाषा। तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती हैं सत्यम सच है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। परंतु मेरा मन तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम यानी व्याकुल हो रहा है। सिद्धि प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त यानी अपना कार्य पूरा करके पुनः दोबारा तवेव यानी तुम्हारे पास, शरणम यानी पास, आगिष्यामि आऊँगी या आ जाऊँगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव यानी आज ही, विजया के साथ, साकम यानी साथ में, मैं गौरी शिखरम, गौरी शिखर जो है वहाँ जाती हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामती, ऐसा कहकर पार्वती निष्क्रामती यानी चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति। इसमें पार्वती जो हैं वो मन वचन और कर्म से तपस्या करती हैं। कदाचित रात्रो स्थंडले कदाचित शिलायाम स्वपीति। इसमें कदाचित यानी कभी तो वो रात्रि में, स्थंडले यानी जमीन पर, कदाचित शिलायाम, शिला यानी चट्टान के टुकड़े पर, तो कभी वो रात्रि में ज़मीन पर और कभी पत्थर पर सोती हैं। एकदा विजया अवदत। एक दिन विजया बोलती है, विजया कहती है सखी कि हे सखी, तब प्रभावात हिंसा पशवो अपि तब सखायः जाता। तप यानी तुम्हारी तपस्या के प्रभावात, प्रभाव से, हिंसा पशवों, जो हिंसक पशु हैं यानी जो मांसाहारी पशु हैं जंगल के, वो भी तुम्हारे सखा यानी मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि
त्वम अतपः, और जो पंचाग्नि व्रत है वो भी तुमने पूरा कर लिया है, या पंचाग्नि व्रत की भी तपस्या तुमने कर ली है। पुनः अपि, तब, फिर भी, तब तुम्हारी अभिलाषा, जो तुम्हारी मन की अभिलाषा है, न पूर्ण अभवत, पूरी नहीं हुई है। पार्वती कहती हैं, अयि विजय, अरे विजया, किम न जानसी, क्या नहीं जानती तुम, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, परित्यज्यति यानी छोड़ते हैं, मनस्वी यानी समझदार लोग, कि समझदार लोग या धैर्यशाली लोग जो होते हैं वो कदापि यानी कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोरथाम अगति नास्ति, अभी च मनोरथाम अगति नास्ति, और भी मनोरथाम यानी जो मन की इच्छाएं हैं वो हमारे अनुसार नहीं चलती हैं। अगति यानी जो इच्छाएं हैं वो नहीं चलती हैं। विजया, अब विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, कि तुमने वेदों को भी अधीतवती पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी तुमने संपादित कर लिए हैं। तपः कारणात् जगति, तप प्रसिद्धि, तपः यानी तपस्या के कारण तुम्हारी जगति यानी संसार में प्रसिद्धि हो गई है। अपर्णा इति नामना, अपि त्वम प्रथिता, प्रथिता यानी प्रसिद्ध, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनः अपि तपसः फलम नेव दृश्यते, पुनः अपि फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता है। पार्वती बोलती हैं, आई आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय यानी व्याकुल हृदय वाली विजया, कथम त्वम चिंतिता, कि तुम चिंतित क्यों हो रही हो। नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, आई भो, अरे अहम आश्रम बटु, मैं आश्रम का बटु यानी सन्यासी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। ससंभ्रम यानी कि वो जो पार्वती हैं और विजया हैं दोनों आश्चर्यचकित होकर देखती हैं। विजय पश्य कोऽपि वटु आगतो अस्ति, विजया पश्य यानी पीछे कोई सन्यासी आया है। विजया झटिति अगच्छत, झटिति यानी जल्दी से आती है। सहसेव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्रविश्यत, सहसेव यानी अचानक वहाँ पर बटु रूपधारी सन्यासी रूप धारण किए हुए शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं। अब यहाँ विजया सन्यासी से कहती है, बटो कि सन्यासी, स्वागतम ते, कि तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप यहाँ बैठो। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम, शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ पर तपः तपस्या करती है या कर रही है। बटु, तो वो सन्यासी कहता है, हे तपस्विनी, कि हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, कि ये जो पूजा के उपकरण हैं वो किस क्रिया के लिए हैं। स्नानार्थम जलनम सुलभम, स्नान के लिए जल भी सुलभ है यानी प्राप्त है हमें। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल हैं। त्वम तु जानसी, तुम तो जानती ही हो। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, आद्यम यानी स्वस्थ शरीर ही धर्म का साधन होता है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, जो पार्वती हैं वो तूष्णीम यानी चुपचाप, तिष्ठति बैठी रहती हैं। वटु, जो वटु हैं वो सन्यासी, वो बोलते हैं, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, कि तुम किसके लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती हैं, बैठी रहती हैं। विजया आकुली भूय, विजया जो है वो बेचैन होकर कहती है, आम, हाँ, तस्मई एव तपः तपति, तस्मई यानी उन्हीं के लिए यानी शिव के लिए ही तपस्या में तप रही हैं।
बटु रूपधारी शिव, जो बटु रूपधारी शिव हैं, शिव ने सन्यासी का रूप धार करके आए हैं, तो यहाँ पर जो बटु रूपधारी शिव हैं वो सहसेव यानी अचानक ही उच्चई बहुत ज़ोर से उपहसती हंसते हैं। वटु सन्यासी कहते हैं अयि पार्वती, अरे पार्वती सत्यमेव त्वम शिवम पतिम इच्छसि, सच में ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन और हंसते हैं। नामना शिव अन्यथा अशिव। फिर वो जो सन्यासी है वो कहते हैं कि नामना शिव, कि जो शिव है वो तो केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा तो वो अशिव है। अशिव यानी अमंगलकारी हैं। शमशाने वसति, वो शमशान में निवास करते हैं। यश त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वसन यानी जिसके कपड़े या वस्त्र भी शेर की खाल के हैं। अंगरागः चिता भस्म, जो अपने शरीर के अंगों पर चिता की भस्म लगाता है। परिजनाश्च भूतगणा, और जिसके परिजन यानी रिश्तेदार भूत आदि गण हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उस शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती कहती हैं क्रुद्धा सती, यानी कि पार्वती क्रुद्ध हो जाती हैं और फिर क्रुद्ध होकर बोलती हैं अरे वाचाल, अरे बहुत ज़्यादा बोलने वाले, अप्सर दूर हट जा। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानति, जगति यानी इस संसार में कोऽपि कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यानी कि जैसे तुम हो तथैव वदसि, वैसे ही तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति, पार्वती जो हैं वो अपनी सखी विजया की तरफ देखती हैं और कहती हैं सखी चल चल। यह निंदा करोति, जो निंदा करता है, स तू पाप भाग भवति एव, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति, शृणोति यानी सुनता है, जो सुनता है सो अपि, वह भी पाप भाग भवति, वह भी पापी होता है। पार्वती द्रुतगत्या, द्रुतगत्या यानी द्रुत गति से, बहुत ही तेज गति से निष्क्रामति चली जाती हैं। तदैव पृष्ठत, उसी समय पीछे से वटो रूपः, जो वटु रूप धारण करके आए थे शिव, उन्होंने परित्यज्य शिव, शिव ने बटु रूप को परित्यज्य यानी त्याग करके तस्या हस्तम गृह्णाति, तस्या यानी पार्वती के हाथ को पकड़ लिया, यानी कि जो शिव जी हैं उन्होंने अपने सन्यासी के रूप को त्याग करके माता पार्वती के हाथ को पकड़ लिया। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती जो हैं वो लज्जया यानी शर्म से कंपते कांपने लगती हैं। शिव, शिव बोलते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, संकल्पेन यानी दृढ़ संकल्प से, तब तुम्हारे दृढ़ संकल्प से प्रीतो मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अद्य प्रवृत्ति, अद्य यानी आज, प्रवृत्ति इस समय से ही, अहम मैं, तब यानी तुम्हारा, तपोभी कृत दासो अस्मि, तपोभी यानी तुम्हारी तपस्या से, कृत यानी खरीदा हुआ, दास हूँ, आज से ही मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसती, विनतानना यानी नीचे मुख किए हुए पार्वती विहसती, हंसती हैं। तो देखो हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। हिंदी अनुवाद से हमें पता चला कि माता जो पार्वती हैं उन्होंने अपनी कितनी कठिन तपस्या से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरु। हमें यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनका उच्चारण करना है। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदित, अपूज्यत, स्वपीति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म,
करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। दूसरा प्रश्न है हमारा, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कि उदाहरण का अनुसरण करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए हुए हैं और उदाहरण में लिखा है वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। यहाँ पर जो धातु वस है उसके साथ तीत अंती लगाया हुआ है। ये तीत अंती प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कर्ता हैं। अब हमें इन सभी रिक्त स्थानों में इसी तरीके से प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाने हैं। तो पूज्यति स्म, यहाँ पर वसतः की तरह ही बनेगा पूज्यत स्म, पूजयन्ति स्म। अगला है रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। हाँ, दूसरा है, देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें लंग लकार यानी भूतकाल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर भी हमें इसका प्रथम पुरुष के बारे में ही बताना है। यहाँ पे लंग लकार के जो प्रत्यय होते हैं वो है अत, अताम, अन। तो यहाँ ए तो पहले लगेगा धातु से और ता बाद में, तो बीच में हमारी धातु लगी है। तो प्रथम पुरुष में बना है अकथयत, अकथयताम, अकथयन। इसी तरीके से यहाँ बनेगा अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूजयन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण। लंग लकार का ही मध्यम पुरुष देखते हैं। यहाँ पर जो प्रत्यय लगे हैं धातु में वो है अ, अतम, अत। तो इसी तरीके से हम इन धातु को इनके साथ जोड़ेंगे। तो इसमें उदाहरण दिया गया है अवसः, अवसतम, अवसत। अब यहाँ बनेगा अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचरः, अचरतम, अचरत। इसी तरीके से लंग लकार का यहाँ उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में इस तरीके से रूप चले हैं अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अचर्यम, अरच्यम, अरच्याव, अरच्याम। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नान उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, तपः प्रभावात के सखाया जाता, कि तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र हो गए हैं। तो इसका उत्तर है हिंसक पशवः, यानी कि जो हिंसक पशु हैं वो मित्र हो गए हैं। दूसरा है, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई। गौरी शिखरम। क शमशाने वसति, कौन शमशान में रहता है। शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रुद्ध हो जाती है। पार्वती। बटुरूपेन तपोवनम क प्रवेशित। सन्यासी का रूप धारण करके तपोवन में कौन प्रवेश करता है। तो इसका उत्तर है शिवः। अगला प्रश्न है, क, का, कम, का प्रतिकथयति, यानी कि किसने, ये जो वाक्य लिखे हुए हैं ये किसने कहे और किसके लिए या किससे कहे। तो जैसे उदाहरण में वत्स्य तप कठिन भवति, कि पुत्री तपस्या कठिन होती है। यह वाक्य पार्वती की माता ने कहा। माता ने किससे कहा। पार्वती से कहा। तो इसी तरीके से हम इनको देखेंगे। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप तो अवश्य ही करूँगी। ये पार्वती ने अपनी माता मैना से कहा। मैनाम। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यज्यति, जो समझदार लोग होते हैं वो कभी धैर्य नहीं छोड़ते, ऐसा पार्वती ने विजयाम से कहा। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो, ऐसा विजया ने पार्वती से कहा। पार्वतीन।
पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, कि पार्वती तुम्हारे दृढ़ निश्चय से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, ये शिव ने पार्वती से कहा। शिव पार्वती। शरीराद्यम खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर ही धर्म का साधन होता है। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मचारी कह रहा है। ब्रह्मचारी की संस्कृत है हमारी वटु विजयाम, विजया से कह रहा है। अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तो तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। शिव पार्वती। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला है पार्वती क्रुद्ध सती किम अवदत, क्रुद्ध पार्वती क्या बोली? क्रुद्ध पार्वती बोलती हैं, उसका उत्तर है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानति, यथा त्वमसि तथैव वदसि। दूसरा प्रश्न है कः पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? तो इसका उत्तर है य निंदां करोति शृणोति च स सोऽपि पाप भाग भवति। तीसरा प्रश्न है पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। चौथा प्रश्न है पार्वती कया साकं गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया साकं गौरी शिखरम गच्छति। अगला प्रश्न है मंजूषात पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत, यानी कि हमें इन पदों के सामने इनके समान अर्थ वाले पद लिखने हैं। शिलायाम, इसका आएगा प्रस्तरे, यानी कि शिला माने भी पत्थर होता है और प्रस्तरे माने भी पत्थर होता है। पशवः जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तूष्णीम मौनम। सातवां प्रश्न है हमारा उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरु, कि उदाहरण के अनुसार हमें यहाँ पद रचना करनी है। यथा, तो देखो यहाँ लिख रहा है सबसे पहले वसति इसमें, तो वसति इसमें यहाँ पर वर्तमान काल की धातु है हमारी वस, और यहाँ ती इसके साथ प्रत्यय लगा हुआ है। भूतकाल की जो धातु है इसके साथ इसमें लगा हुआ है, इसके कारण ये हमें भूतकाल की क्रिया का अर्थ प्रकट कर रहा है। वर्तमान काल की क्रिया के साथ इसमें लगने के कारण ये जो पूरा पद है वो भूतकाल का अर्थ देता है। इसके साथ ही अवसत लिखा हुआ है, ये भूतकाल का वही पद है। अब हम आगे देखेंगे। पश्यति इसमें इसका बनेगा अपश्यत। दूसरा है तपति इसमें अतपत। तीसरा है चिंतयति इसमें अचिंतयत। वदति इसमें अवदत। गच्छति इसमें अगच्छत। अब नेक्स्ट है अलिखत, और इसके सामने लिखा हुआ है लिखती इसमें। अभी हमने पहले बनाया था, ऐसे ही अब हम इनको भी बनाएंगे। तो कथयति इसमें का बनेगा अकथयत। नयति इसमें का बनेगा अनयत। पठति इसमें का बनेगा अपठत। धावति इसमें का बनेगा अधावत। हसति इसमें का बनेगा अहसत। हाँ, तो बच्चों इस पाठ से हमें एक सीख ज़रूर मिलती है कि अगर हम पूर्ण मनोयोग से अपना कार्य करें तो वो हमारा ज़रूर सफल होता है। थैंक यू।